नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल और आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर जिले के जाने माने पंडित जी जिनका नाम ऐसलव पांडे जी है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये पर्व क्यों मनाया जाता है। हम सबसे पहले इनका अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूँ पंडित सुदर्शन लव पांडे और मुझे ऐसलव पांडे के नाम से कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और इस छतरपुर हलचल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंडित जी, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं जानना चाहूंगी कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत अच्छा है कि ये सभी के मन में जिज्ञासा है कि ऐसे जानकारी प्राप्त करें कि क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। देखिए, गणेश जी की जो चतुर्थी तिथि का क्या संबंध रहता है, ये हमारे गणेश पुराण में भी वर्णन है कि श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से लेके भादव शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, ये जो एक महीना का गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जाता है पुराण शास्त्र के अनुसार। और गणेश चतुर्थी जो कि हमारे सबसे पहले आराध्य देवता के जो प्रथम देवता है गणेश जी, और जो चतुर्थी तिथि है वो चतुर्थी तिथि के अनुसार भी उनके जो स्वामी है वो गणेश जी है। इसी कारण में गणेश जी का यहाँ प्राकट्य हुए थे। कथा पुराण के अनुसार जब आकाश तत्व यानी कि जो संपूर्ण आकाश तत्व ये गणेश के रूप में ही थे, बाद में भगवान शंकर जी ने उनका एकत्रित करके एक स्वरूप बनाया, वो गणेश जी बने हैं। फिर वही गणेश जी, अब देखिए कई बात प्रश्न उठता है कि गणेश जी अगर पहले थे तो फिर बाद में कैसे जन्म लिए। नहीं, आप कथा में सुने भी होंगे कि भगवान शिव पार्वती के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था, यानी कि शिव जी के पुत्र होते हुए गणेश जी के पूजन कैसे हुआ, ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण आकाश तत्व में गणेश जी विराजमान थे। उनको भगवान शिव ने एक मूर्ति स्वरूप में लाके प्रतिष्ठित किया। जो तिथि कहलाती है वो चतुर्थी तिथि, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के पूजन मनाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी क्या है। हाँ, देखिए, ये बहुत बड़े रोचक सवाल है कि आपने पूछा कि गणेश चतुर्थी के पीछे कहानी क्या है। एक तो गणेश जी की सभी देवताओं ने आराधित पूजा तपस्या की कि कैसे कैसे एक व्यक्ति ने तपस्या करके अपना एक आयुध प्राप्त किया। कथा प्रसंग की बात है कि जब परशुराम जी गणेश जी के पूजन के लिए थे, भगवान शंकर जी के पास जब गए थे साधना करने के लिए, जब जमदग्नि के कहने के आधार पर, जब परशुराम जी को भगवान शंकर जी ने कहा कि आप उनको एक षडाक्षर मंत्र दिया, उस मंत्र को जप करने के और उसमें पूजा पाठ करने की कहा, तो उसके पूजा पाठ से परशुराम जी बहुत तपस्या की गणेश जी की, और गणेश जी के माध्यम से उनके परशु प्राप्त हुआ था। जो तलवार टाइप है, लाड़ी टाइप का जो देखते हैं उसको कहते हैं परशु कहते हैं। उस परशु को प्राप्त होने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ठीक इसी प्रकार गणेश जी की महिमा और एक बात है कि कभी स्वयं शंकर जी एक बार त्रिपुरासुर को वध करने जा रहे थे, और त्रिपुरासुर को वध करने के पहले ही उन्होंने बहुत युद्ध किया लेकिन उसको पराजित नहीं कर पाए। तब आकाशवाणी हुई कि आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया था और युद्ध प्रारंभ कर दिया, इसीलिए आप इस त्रिपुरासुर से आप विजय लाभ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने फिर भगवान स्वयं शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया और त्रिपुरासुर से युद्ध से उनको परास्त करके और देवताओं को मुक्त कराया। कहीं ऐसे आते हैं कि और एक कथा है, भगवान कार्तिक को गणेश जी ने ही मयूर प्रदान किए थे, क्योंकि एक कमलासुर नाम का एक राक्षस था और वो बहुत प्रतापी था, और जिसके कारण में वो युद्ध सब देवताओं को परास्त कर दिया था। इसी कारण के अनुसार कमलासुर को बंद करने के लिए भगवान गणेश जी स्वयं मयूर में विराजमान होकर उसके साथ युद्ध किए, और मयूर में युद्ध करने के बाद फिर वो मयूर अपने पास था। फिर
भगवान शंकर जी ने कार्तिकेश्वर से कहा कि आप भी गणेश जी का मंत्र जप करो, तो भगवान कार्तिक ने गणेश जी का मंत्र जप किया और गणेश जी के मंत्र जप करने के बाद उनको गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए, तब उनको कार्तिकेश्वर को मयूर का वाहन प्रदान किया। तो ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं कि गणेश जी की महिमा के बारे में हम कितनी भी बता सकते हैं। इसमें शास्त्र में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी अगर 4 मुख से और कार्तिकेश्वर 6 मुखों से और कितने भी माँ सरस्वती अगर लिख के बैठ जाए कि गणेश जी की महिमा के बारे में कुछ बता सके तो भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। गणेश जी की महिमा अपार है। ऐसे अनेक कथा है। तो हम तो इतना कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी की जो भगवान गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ है, उस गणेश चतुर्थी को इस विधि से पूजा करके आप उनसे भी ऐसा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी की महिमा बहुत ज्यादा कही गई है। हाँ, मेरा तीसरा सवाल है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, देखिए गणेश चतुर्थी की तिथि के अनुसार हमने कहा पहले भी, तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई है इसका एक कारण है। जब गणेश जी का प्राकट्य चतुर्थी तिथि में हुआ और दूसरा ज्योतिष की दृष्टि से चतुर्थी तिथि का स्वामी भी गणेश है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, गणेश, विनायक और गणपति, ये तीनों में भी अंतर है। आप देखिए कि जो अपन लोग अभी पूर्व अमावस्या के बाद जो गणेश चतुर्थी जो चतुर्थी तिथि आती है उसको हम विनायक के रूप से मानते हैं और संकष्टी के रूप में मानते हैं, और जो पूर्णिमा के बाद चतुर्थी आते हैं उनको हम गणपति के नाम से जाने जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी का संबंध गणेश जी से हुआ है, तो इसी कारण से गणेश चतुर्थी का पूजन गणेश चतुर्थी में ही पूजन किया गया। अब प्रश्न आता है कि गणेश का मतलब क्या है? गणानाम ईशा, मतलब सभी देवताओं के मुख्य है और वो प्रथम पूजक है, इसीलिए गणेश जी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी देवताओं ने, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं ने गणेश जी का आराधना करके अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। 10 दिन तक क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी थी? हाँ, ये महाभारत कथा में एक वर्णन है कि 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है। इसका रहस्य महाभारत में, जब भगवान वेद व्यास जी ने एक महाभारत नाम का एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहे थे, तो वो स्वयं नहीं लिख पाते, तब उन्होंने कहा गणेश जी की सहारा लिया और गणेश जी की सहारा लेके उन्होंने महाभारत ग्रंथ का लिखना प्रारंभ किया। लेकिन वेद व्यास जी ने स्वयं नहीं लिखे, लिपिकार जो है वो स्वयं गणेश जी थे, वो बैठ कर लिख रहे थे। तो वो गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ किया गया और अनंत चतुर्दशी ये दिन के वो समापन हुआ था। तो इसी बीच में भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि आप लिखते रहिए। तो गणेश जी ने भी एक शर्त मान उसमें कह देते कि देखिए हम लिखते रहेंगे और जहां आप रुक जाएंगे वहीं से हम आपका बंद कर देंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है आप लिखते रहिए। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि वो पूरा महाभारत के बीच बीच में एक कूट श्लोक कहलाता है। कूट श्लोक मतलब उसकी कई अर्थ होते हैं, ऐसे श्लोक उस बीच बीच में छोड़ देते थे जब तक वो उसी के बारे में सोचने लगे रहते थे, तब तक वेद व्यास जी आगे के श्लोक की रचना कर लेते थे। इसी प्रकार वो जो है चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक वो 10 दिन का जो है, उस 10 दिन के अवधि में गणेश जी के द्वारा महाभारत महाकाव्य का संपूर्ण लिपिबद्ध हुआ। इसी का तात्पर्य यह है कि जो कोई व्यक्ति इस 10 दिन तक अगर गणेश जी को विधिवत पूजा अर्चना करता रहेगा, दुर्वा अर्पण करेगा, मोदक अर्पण करता रहेगा और भक्ति भाव से पूजा करेगा, वो महान काव्य महान ज्ञानी बन सकता है। और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को अर्थ लाभ होता है और ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी दृष्टिकोण से ये 10 दिन के लिए अवधि माना गया है। सबसे आखिरी और अहम सवाल, गणेश चतुर्थी का अर्थ क्या है? देखिए, गणेश चतुर्थी का अर्थ ये है कि जो चतुर्थी के स्वामी, जो चतुर्थी तिथि के स्वामी होते हैं उनके स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश जी को चतुर्थी क्यों मिला? अब ये देखिए, अभी आप लोग ये जो गणेश जी की पूजा प्रारंभ करते हैं, इसमें आपको मैं बता दूं कि कई लोग इसमें मिट्टी की मूर्ति का भी प्रयोग करते हैं। इसमें धातु की मूर्ति कम प्रयोग किया जाता है।
और कई जगह पर जो लक्ष्मी गणपति पूजन होती है, एक गणपति हमने कहा ना, गणपति कई प्रकार के, एक शक्ति गणपति है, एक हरिद्रा गणपति है और एक लक्ष्मी गणपति है। इन सब जो तिथि के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन है। लक्ष्मी गणपति पूजन करते समय वहां धातु की प्रतिमा कही गई, लेकिन आजकल दीपावली में बहुत लोग वो प्लास्टर पेरिस की कुछ बना हुआ चीज को, वो मूर्ति को खरीद लेते हैं, लेकिन जबकि उसका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। अब ये जो तिथि में मृणय मूर्ति, यानी मृणय मूर्ति शास्त्र में कहा गया है कि आप मिट्टी की मूर्ति के बनाइए और मिट्टी की मूर्ति से भव्य सुंदर आकार गणेश जी का स्वरूप देकर उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके आप इसमें पूजन करिए, तो वो साक्षात गणेश जी का कृपा पात्र बन सकता है। और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन कर देना चाहिए। कोई भी मिट्टी की प्रतिमा मूर्ति जो है 15 दिन एक पक्ष के बाहर नहीं रखा जाता है, इसलिए एक पक्ष के अंदर विसर्जन करने के लिए कहा गया है। लेकिन कई लोग तो दीपावली की जो मूर्ति साल भर तक रखते हैं, जबकि ये शास्त्रोक्त विधि नहीं है, ऐसा रखना नहीं चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा अगर आपको घर में रखना हो वो धातु की प्रतिमा होना चाहिए। अब आप अभी जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आप अगर पूजा करेंगे, इसमें जितना मिट्टी के मृणय मूर्ति का जो कहा गया है उसके ज्यादा धातु का भी उतना लाभ नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन के लिए आप 10 दिन के लिए उनके समय निर्धारित करके और विधिवत पूजा करेंगे तो उसका लाभ अलग रहता है। तो इसी प्रकार चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी है, और चतुर्थी तिथि में एक ज्योतिष के आधार पर हमने बताया कि इसमें हर कोई व्यक्ति, देखिए चौथा भाव कुंडली में चौथा भाव जो रहता है वो चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है, मन और मस्तिष्क का कारक यानी कि ब्रेन का कारक चंद्रमा है, और ब्रेन में ही मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है, न कि किसी के हृदय में बुद्धि नहीं रहता है, न किसी की घुटने में बुद्धि नहीं रहता है। तो सारे बुद्धि और ज्ञान वो सब ब्रेन में है, तो वो बुद्धि के लिए दाता है गणेश जी, और इसलिए चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी को पूजन करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार हम और अन्य त्योहारों में इनसे मुलाकात करवाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा हमारे छतरपुर हलचल चैनल में। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस शो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।